तो कैसे हैं विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो क्लास 11th के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो काफ़ी कारगर सिद्ध होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लास 11th कक्षा 11वीं हिंदी विषय के जो क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, वह आपको डायरेक्ट आपकी बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ विद्यार्थियों को एक बात और मैं बता दूं कि क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको पीडीएफ भी यहाँ पर बताने वाला हूँ, पूरे विद सॉल्यूशन के साथ। तो मैं आपको यहाँ पर एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो मैं इस बात की पक्का गारंटी ले रहा हूँ कि हिंदी विषय में आपके 90+ मार्क्स लाने से आपकी कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन चैप्टर 3 से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह देख लेते हैं, फिर आपको अन्य चैप्टर के जो पूरे की पूरे क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट वह मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपका चैप्टर 3 से इम्पोर्टेंट है। पथेर क्वेश्चन क्या है, पथेर पांचली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। देखो, जो क्वेश्चन में क्यों लगा रहता है और कोई कारण दिया रहता है, वह इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि उसमें से यहाँ पर क्यों वाले क्वेश्चन कोई ना कोई 5 से 6 प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में क्यों वाले देखने को मिलेंगे, जिनमें कोई ना कोई कारण छुपा होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट आईएमपी हो जाता है। ठीक है, तो देखो प्रश्न हो गया क्या कि शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। तो पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला, इसके कारण निम्नलिखित है। देखो, पहला कारण क्या है कि लेखक को पैसा का अभाव था। पहला कारण तो पैसों की कमी थी, पैसे इकट्ठे होने पर वह शूटिंग करता था, और जैसे ही पैसे इकट्ठे होते तभी वह शूटिंग करता था। ठीक है, अब दूसरा कारण क्या है, तकनीक से पिछड़ने के कारण तकनीक से पिछड़ने के कारण पात्र, स्थान, दृश्य आदि की समस्याएं आ जाती थी। तो दूसरा कारण ये हो गया। अब देखो, अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये भी आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। तो भूलो की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया। उसने फिल्म के दृश्य को पूरा किया, तो किस प्रकार पूरा किया। देखो, सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ कि जो भूलो था, भूलो की मृत्यु हो गई थी, इस कारण उससे मिलता जुलता कुत्ता लाया गया। फिल्म का दृश्य इस प्रकार था कि अप्पू की माँ उसे भात खिला रही थी। अप्पू तीर कमान से खेलने के लिए उतावला है। भात खाते खाते वह तीर छोड़ता है तथा उसको लाने के लिए भाग जाता है। उसको लाने के लिए क्या करता है, वह भाग जाता है। माँ भी उसके पीछे दौड़ती है। भूलो कुत्ता वही खड़ा सब कुछ देख रहा है, उसका ध्यान भात की थाली की ओर है। यहाँ तक का दृश्य पहले भूलो कुत्ते पर फिल्माया गया था। ठीक है, इसके बाद दृश्य में अप्पू की माँ बचा हुआ भात गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खा जाता है। यह दृश्य दूसरे कुत्तों ने पूरा किया है। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पे अपना चैप्टर 3 से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई, उसका समाधान किस प्रकार हुआ। तो देखो, यहाँ पर फिल्मकार के पास पैसे का अभाव था, अतः बारिश के दिनों में शूटिंग नहीं कर सके। अक्टूबर माह तक उनके पास पैसे इकट्ठे हुए तो बरसात के दिन समाप्त हो चुके थे। शरद ऋतु में बारिश होना भाग्य पर निर्भर था। लेखक हर रोज अपनी टीम के साथ गांव में जाकर बैठे रहते थे, बादलों की ओर टकटकी लगाकर देखते थे। एक दिन उनकी इच्छा पूरी हो गई, अचानक बादल छा गए और धुआंधार बारिश होने लगी। फिल्मकार ने इस बारिश का पूरा फायदा उठाया और दुर्गा और अपू बारिश में भीगने वाला दृश्य शूट कर लिया। इस बरसात में भीगने से दोनों बच्चों को ठंड लग गई, परंतु दृश्य पूरा हो गया। ठीक है, अब देखो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चनों में आता है, ये भी आपका आईएमपी, अगर आपकी इच्छा हो तो इसको आप कर ले, वरना आप छोड़ भी सकते हो। तो देखो, इससे है सुबोध दा। सुबोध दा कौन थे, उनका व्यवहार कैसा था। देखो, सुबोध दा 60 से 65 आयु का विक्षिप्त वृद्ध था। वह हर वक्त कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता था। वह फिल्मानों वालों को मारने को दौड़ता है, परंतु बाद में वह लेखक को वायलिन पर लोकगीतों की धुन सुनाता है। वह आते जाते व्यक्तियों को रूजवेल्ट, चर्चित हिटलर,
अब्दुल गफ्फार खान आदि कहता है, उसके अनुसार सभी पाजी और उसके दुश्मन हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से कि किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करता पड़ता है उनकी सूची बनाइए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट। ठीक है, तो कौन कौन सी यहाँ पर समस्या होती है? पहले धन की कमी होती है, दूसरा कलाकारों का चयन, तीसरी हो जाती है कलाकारों के स्वास्थ्य, मृत्यु आदि की स्थिति। ठीक है, और अपना अगला हो जाता है यहाँ पर पशु पात्रों के दृश्यों की समस्या। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चनों में आता है अगला क्वेश्चन कि वास्तु सर्प क्या होता है, इससे लेखक का कार्य कब प्रभावित हुआ आपको बताना है। तो ये एक्स्ट्रा आईएमपी क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर। वास्तु सर्प वह होता है जो घर में रहता है। लेखक ने एक गांव में मकान शूटिंग के लिए किराए पर लिया है। इसी मकान के कुछ कमरों में शूटिंग का सामान रखा है। तो देखो ये अपना ये जो क्वेश्चन है ये अपना 6 नंबर का है। तो देखो जो अपने चैप्टर 3 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह मैंने पूरे की पूरे आपको बता दिए। अब जो अपने चैप्टर 1 से लेके जो आपके गद्य और पद्य के 10-10 चैप्टरों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने का तरीका बताता हूँ। तो हर एक चैप्टर के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले, टेंशन ना ले। बस आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पर आना है, हिमालय सर सर्च कर देना है। हिमालय सर लिख के सीधा सर्च करेंगे तो देखो स्टार्टिंग में वेबसाइट दिख जाएगी अपनी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में अपनी आपकी वेबसाइट दिख जाएगी, तो इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखो पूरी तरह से आपको लोडिंग होने देना है। वेबसाइट जैसी पूरी तरह से लोडिंग हो जाएगी तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में आपको दिख जाएगा एमपी बोर्ड 11th हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर 11th आईएमपी क्वेश्चन। तो इसी पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करते हो देखो आपको एक इमेज दिखेगी जिस पे आपको क्रॉस कर देना है। ठीक है, क्रॉस जैसे ही करेंगे तो देखो यहाँ पर जो लोडिंग है पूरी तरह से आपको होने देना है, यहाँ तक होने देना है। ठीक है, अब नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है। तो जहाँ पे पूरे जो क्वेश्चन है वह दर्शाए गए हैं तो इनको आप एक बार देख लेना। अब यहाँ पर हर एक चैप्टर के यहाँ पर आपको दिख जाएंगे क्लास चैप्टर 1, 2, 3, 4। अब देखो हर एक चैप्टर के दिख जाएंगे यहाँ पे, जितने भी आपकी पाठ्य पुस्तक में हर एक चैप्टर से पेपर में आने वाले क्वेश्चन है वह यहाँ पर बताए गए हैं। और साथ ही साथ जो भी आपने देखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर क्लिक करके उसकी पीडीएफ फाइल सीधा आप डाउनलोड कर लेंगे।